तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्वैग में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है। तो हम सब रेडी होके निकल गए स्टेशन के लिए। तो हम जा रहे थे स्टेशन में, तो हमने कैब बुक कर ली। बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद हमारी कैब आई थी। हमने 7 सीटर की थी। बारिश की वजह से वो बार बार कैंसिल हो जा रही थी, या तो वो आ ही नहीं रही थी। फिर हमने सामान वामान रख दिया, अच्छे से सब कुछ फिट विट कर दिया। फिर हमने आगे जाके हम पिकअप किए एक गर्ल्स को, जो सिमरन ने मेरे साथ की। फिर हम बैठ के निकल गए स्टेशन के लिए। तो वो रही मेरे साथ पीछे, इसको हमने फ्लाईओवर फिर से पिक किया था। तो हमें 4 लोग और एक है भैया। तो अभी पहुंच गए हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। और ये नेहा को देख सकते हैं आप, कैसे हनुमान बन के जा रहे। तो ये नहीं कि हमारा झांकी का है, नहीं, हम झांकी वाकी नहीं करते, कुछ ऐसा काम नहीं है। हमारा प्रोफेशनल काम है डांसर्स का। तो हम डांस का ही करते हैं, स्टेज परफॉर्म करते हैं। ये ड्रेसअप किसी और का था, तो उनके लिए हम लेके जा रहे थे ये ड्रेसअप। तो हम स्टेशन पे जा रहे थे, तो ये मज़े मज़े में ना, मतलब एक गधा ना एक लड़के को लग गया, बट लगा नहीं, टच हो गया बस। तो सॉरी वोरी बोल के निकल गए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और हम स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे थे। भैया भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा ही ढीली हो गई थी। और हम वेट कर रहे थे। भैया कह रहे इस गाड़ी को हटा दो, नहीं तो मैं कूद जाऊँगा। मतलब कि अब इस टाइम पे इनको ये लग रहा था कि हमारी गाड़ी आगे निकल गई है। तो भैया एक राहुल भैया उनसे पूछ रहे थे, तो वो कह रहे थे नहीं नहीं निकली है अभी गाड़ी। और ये देखो, ये ट्रेन पे सामने ही अपनी प्रैक्टिस करने लग रही है, जो हमारे वो है मेडली है ना, वही प्रैक्टिस कर रही है इसकी। तो भैया कह रहे क्या कर रही है, मत कर, देख रहे सब, मज़े ले रही थी और कुछ नहीं। तो हमारी वो ट्रेन हटने के बाद ये ट्रेन आ गई हमारे। बहुत ज़्यादा वेट करने, मतलब 1.5 या 2 घंटे डिले थे पूरी। तो हम जाके बैठ गए इस गाड़ी में। तो जो हमारे साथ दूसरी टीम थी हमारे साथ की, तो वो दूसरे बोगी में थी, बहुत ज़्यादा ही दूर थे, इसलिए वो हमसे मिलने नहीं आए। तो मैंने बोला भैया को, भैया आप उनको उल्लू बना दो कि बोल दो हम ट्रेन नहीं पकड़ पाए। तो भैया वही बोलने लग गए थे। फिर बाद में बता दिया भैया ने। और तो हमारी ट्रेन निकल गई थी। फिर हमें लग गई भूख। तो हम लोगों ने अपने अपने घर से खाना लेके आए थे। तो मैं नहीं लेके आई थी, क्योंकि सुबह नहीं बना था। तो मेरी फ्रेंड थी नेहा, कोमल और सिमरन लेके आई थी। सिमरन रोटी भुजिया लेके आई थी, और नेहा कोमल ने पास्ता ही लेके आए थे। तो हमने उससे पेट भर लिया पूरे अच्छे तरीके से। फिर हम आराम से बैठ के खा रहे थे। मैंने वीडियो शूट करने लगे तो कह रहे अरे दीदी क्या कर रहे हो, खाने टाइम भी बनाने लग गए वीडियो। मैंने कहा ब्लॉग है, ब्लॉग तो किसी टाइम भी बन सकता है। फिर शाम हुई जैसे ही, तो वो जो दूसरी टीम थी ना, जो हमारे साथ की थी, तो उनने बोला कि उनने खाना भेजा था हमारे लिए, सीट नंबर हमें बता दिया था। तो हम अचानक से बैठ गए, यहाँ खाना आ गया। तो हमने बोला था भैया को खाना नहीं खाया, तो भैया ने फिर हमारे लिए खाना करवाया। ये यहाँ की सब्जी, इसमें कि बस एक अचार और दाल चावल खाने में मज़ा आ रहा था, बाकी और कुछ नहीं। सब्जी उतनी टेस्टी नहीं थी। पता है आपको ट्रेन का खाना कैसा होता है, चावल भी थोड़े कच्चे कच्चे से लग रहे थे, बट भूख था ना, तो क्या करें, खाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने खाया। फिर खाना खाते खाते ही बातें करे जा रहे हैं। मैं इनकी मजाक उड़ा रही हूँ कि मतलब हाँ भैया कैसे सो रहे हैं। और जब खाना लेके आए थे, तो ये ऐसे ही लेट के बोल रहे थे, विष्णु की तरह लेटे हुए थे, और बोल रहे हाँ ये हमारा ही सीट है। मैंने कहा उठ तो जाओ भैया। फिर उठ के बैठे। फिर कह रहे खोलूँ खाना, खोलूँ नहीं खोलूँ। तो वो पूछ रहे थे पेमेंट की कि नहीं की, तो उन लोगों ने पेमेंट कर दी थी। तो हम लोगों ने खाना खोल के स्टार्ट कर दिया था खाना। फिर खाने के बाद फिर हमें थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो हम लेट गए, क्योंकि हम रात में उतरते 11-12 बजे उतरे थे। तो हमारा आने वाला था। तो मैंने सबको उठा दिया कि उठ जाओ, हमारा वो स्टेशन आने वाला है, ट्रेन नहीं सॉरी, स्टेशन आने वाला है। तो सबको मैं उठा रही थी। तो सब उठ गए थे, लेकिन ये नहीं उठने का नाम ले रही थी, इसको गहरी वाली नींद हो गई थी। मैंने कहा उठ जा, तब जाके उठी है। फिर हम लोग सामान वामान लेके नीचे पहुँच गए गेट की साइड। तो पता है जब स्टेशन पास होता है तो ट्रेन कितना लेट करता है, तो ऐसे ही था। हम सब फिर पहुंच गए स्टेशन पे। स्टेशन का क्या नाम था, फलना। हम तब से फालना कह रहे थे, फलना बोल रहे थे, लेकिन फलना स्टेशन है। तो हम सब सामान वामान लेके उतर गए आराम से। सब ने एक एक सामान ले लिया था, क्योंकि भैया तो अकेले उठा नहीं सकते। वैसे हमें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब हम जाते हैं शो पे तो हम नहीं उठाते, बॉयज़ रहते तो वही उठाते, लेकिन आज हमें उठाना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, अपना काम है तो करना पड़ेगा। बस हमारा ड्रेसेस था, एक था वो बैग में, जिसमें भैया ले रखे हैं। और फिर हम जब बाहर आए स्टेशन के, तो हमें ले पिक करने के लिए आ चुके थे वहाँ के लोग। हम जा रहे थे शिवगंज हिल्स।
तो वहाँ हम जाके फिर बस में बैठ गए। फिर जो मेन भैया थे वो आगे आगे उनकी गाड़ी चल रही थी तो उसमें बैठ गए थे। फिर हम पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए गए। सब भाई बस में क्या चाहिए होता है, गाना, सॉन्ग चले, तो वही हो रहा था, सॉन्ग तो चल ही रहा था। मज़े से हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हम गा भी रहे थे। फिर गाते गाते फिर क्या इतनी तेज़ हवा, बाहर की ठंड। फिर आगे हमने वो ऊँट देखा, लेकिन ऊँट का मैंने सीन नहीं ले पाई। और ये देखो, ये वही ब्रिज है, मतलब जो पानी, राजस्थान का पानी ऊपर तक आ गया था, इसको पार कर दिया था पूरा। फिर हम आगे आके एक चाय की टपरी पे रुके चाय पीने के लिए। तो सब लोग वहाँ पे उतर के मस्ती मजाक किए, आपस में बात भी कर रहे थे। तो हम सब भी आपस में मजाक वजाक करने लग गए। फिर हमने बोला वॉशरूम जाना है। वॉशरूम गए तो यहाँ का वॉशरूम इतना ज़्यादा गंदा, पूछो ही मत। फिर हम बस में दोबारा बैठ गए। दोबारा बैठने के बाद थोड़ी दूर आने के बाद ये मंदिर था उसकी, गणेश जी की बहुत बड़ी मंदिर थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे सब, मतलब रात के टाइम पे कीर्तन कर रहे थे। तो हमें लेके गए यहाँ पे, इनने दर्शन करवाई। इसी के थोड़ा आगे हमारा वो रूम था, वो मतलब धर्मशाला टाइप में था। तो हमने फिर मंदिर के दर्शन कर लिए। फिर बैठ के हम सब भी इंजॉय करने लगे। ये गाना बहुत ज़्यादा ही अच्छे गा रहे थे। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे हर एक चीज़ में हमारे पूरी सेफ्टी रख रहे हैं। ऊपर से खाने पीने का इतना ध्यान रख रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे। हाँ, बट मुझे यहाँ पे चावल नहीं मिला खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं चावल की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मुझे चावल ही पसंद है, रोटी से मेरा पेट नहीं भरता। तो हम अंदर आ गए, अपने धर्मशाला रूम में पहुँच गए। तो ये हमारा बेड है, सब अपने एक एक बेड पर पहुँच गए। बॉयज़ अलग रूम में सो गए और हम लोगों ने आते ही पहले अपना सामान इधर उधर रखा जो रखना चाहिए था। फिर भैया बोल रहे कि चल एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा क्या है भैया, लेकिन पास से गई ना तो मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी, क्योंकि एक आंटी थी ना, तो उनका अंकल या आंटी था, उनके हाथ जला हुआ था तो साइड करके रखा हुआ था। तो हम पहुंच गए थे। फिर हम रात में सो गए। फिर सुबह उठ के हमें जल्दी जल्दी रेडी होना था, तो मैंने सबको उठा दिया धीरे धीरे। फिर दिन में बोला कि हमारे लिए खाना चावल में बनाना, तो उनने बोला ठीक है। तो फिर दिन का खाना था चावल, हम लोग खा रहे थे मज़े से बहुत ज़्यादा ही दिन में खाने में। और ये भी रात ही में था, बचा हुआ था, तो हमने बोला हम यही खा लेंगे, कोई नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। फिर खाना वाना खा लिया। तो देख रहे हो मैं पागलों की तरह हरकत करते हुए आ रही हूँ, क्योंकि ये रूम हमारा बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैं वो रूम की साफ़ कर रही थी। मैंने कहा नीचे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि रहना तो हम ही लोगों को, सफाई तो हम ही रखनी होगी ना। क्योंकि वो रूम वाले तो खाना खाने नहीं दे रहे थे अंदर, बट हमने ज़बरदस्ती खा ली और सफाई भी नहीं करने दे रहे थे। सफाई हमने खुद की थी, करने भी नहीं आते थे। तो हम लेट गए, तो सब लेट गए थे। कल हमें रात के टाइम पे निकलना था, कल हमारी रात की ट्रेन थी। तो मैं सो नहीं जाती, सब लोग सो गए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल देखते कहीं घूमने जाते हैं या नहीं जाते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।